Hello student, class 11th mathematics. In this video we are going to solve multiple choice question of the chapter limit and derivative. स्टूडेंट्स आपके मैथ के बुक में एक चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट और डेरिवेटिव के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व कराने चल रहे हैं और उसका पहला टॉपिक हमने लिया है लिमिट्स। तो लिमिट में जो कुछ प्रॉब्लम है, लिमिट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको हम आज देखते हैं इस वीडियो में। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो अंडर रूट ऑफ 4 + x - 2 होल अपॉन sin x। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये कैसे निकाला जाएगा और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए जो हमारा ये दिया गया है इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट, डायरेक्ट लिमिट तो पुट नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे 0/0 फॉर्म बनेगा और 0/0 फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो सो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम सबसे पहले जो न्यूमरेटर है इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसके अपोजिट साइन से, जो न्यूमरेटर का है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके अपोजिट साइन हो जाएगा 4 + x और -2 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर में भी इसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा +2। तो हमने यहाँ क्या किया स्टूडेंट, न्यूमरेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जिससे 0/0 फॉर्म हमारा हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। इसके स्टेप को भी देखते रहेंगे तो ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए a - b a + b का आइडेंटिटी बना है। a - b a + b का आइडेंटिटी होता है a² - b²। तो जब a² करेंगे तो ये अंडर रूट आपका हट जाएगा और -b² करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर होकर के कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और डिनोमिनेटर में हमारा साइन x ही रहेगा और यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे 4 + x + 2, ये हमारा आइडेंटिटी रहेगा। यहाँ से देखिए 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में है x और डिनोमिनेटर है अपॉन साइन x, और यहाँ देखिए अपान में भी आगे है अंडर रूट ऑफ 4 + x + 2। अब देखिए यहाँ पर हम इस लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे x टेंड्स टू 0 तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 sin θ/θ। यदि उसकी वैल्यू 1 होती है या θ/sin θ, थीटा टेंड्स टू 0 पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये हो जाएगा 1। और जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 1/0, रखने पर आएगा 4 + 0, तो 0 यहाँ नहीं लिख रहे हैं, +2। तो ये कुल मिला के आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा इसका अंडर रूट 2 और ये है +2 तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आया है 1/4। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिमिट एक्सटेंड्स टू a x पावर 9 - a पावर 9 होल अपॉन x - a। लिमिट एक्सटेंड्स टू 5x + 4 विद इन ब्रैकेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो a की इसमें कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में 2-2 वैल्यू दिया गया है। तो इसमें देखते हैं a की ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो देखिए स्टूडेंट, एक थ्योरम है, आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। x टेंड्स टू a x की पावर n - a पावर n अपॉन x - a इज इक्वल टू दी होता है n a टू दी पावर n - 1। ठीक है, तो इस थ्योरम को यदि हम याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को इजी वे में कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 9 है तो इसका मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं इसी फार्मूला के बेस पर। पावर में 9 है तो n के प्लेस पर यहाँ लिख देंगे 9a टू दी पावर 9 - 1, और इधर हम लिमिट पुट कर देंगे x के प्लेस पर 5, आ जाएगा 5 + 4। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आएगा 9a टू दी पावर 8 इज इक्वल टू दी 9। ठीक है, तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, a पावर 8 इक्वल टू आएगा 1। अब बताइए जो 4 ऑप्शन दिए इसमें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे आएगा +-1, और यही इसको सेटिस्फाइड भी करेगा क्योंकि -1 रखेंगे तो इवन पावर है तो 1 ही आएगा प्लस में, 1 रखेंगे तो ऑलरेडी 1 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, +-1। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज डिफाइंड एज
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x plus 2 when x is less or equal -1 and kx square when x greater than -1। ठीक है, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है डिफरेंट केस पर। यदि x की वैल्यू -1 के इक्वल या 1 से लेस है तो हम इसको पुट करेंगे, इसमें वैल्यू सेटिस्फाइड कराएंगे, और यदि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है तो इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यदि लिमिट एग्जिस्ट करता है, इस केस में हम लोग जानते हैं यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, फंक्शन -1 के इक्वल होगा। यहाँ पर ये हमारा कंडीशन होगा। यदि कहीं पर भी किसी क्रिटिकल पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमको चेक करना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारा हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और किस पे चेक करना है ये भी हम लिख देते हैं। हमको चेक करना है एट x इक्वल टू -1। ये कैसे हम समझेंगे किस पे हमको चेक करना है? जहां पर इक्वलिटी की साइन रहेगी उसी को समझेंगे, उसी पर हमको चेक करना है। ठीक है, यहाँ इक्वलिटी लगा है तो इसका मतलब मुझे इसी पर चेक करना है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x इक्वल जो -1 भी इस कंडीशन पर है तो x इक्वल टू -1 दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो चीज निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर का मीन्स क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, उसके फंक्शन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू -1, इसमें से किसी दो को इक्वल कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब चाहे इसको इक्वल करो, चाहे इसको इक्वल करो, चाहे लेफ्ट को इसके इक्वल करिए, कोई दो आप निकाल करके सेम कर देंगे तो आप में के की वैल्यू आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो राइट हैंड लिमिट में जब x ग्रेटर देन -1 पे चेक करेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे हम लोग -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू दी f-1, फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे -1 + 2। तो यहाँ आ जाएगा k इज इक्वल टू दी 1, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ k इज 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इजी वे में, शार्ट तरीके से। ठीक है, यहाँ हम वैल्यू डायरेक्ट लिमिट और राइट लिमिट को चेक करके, फंक्शन की वैल्यू चेक करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x होल अपॉन साइन स्क्वायर 2x। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर यदि मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो देखिए फॉर्म हमारा 0/0 फॉर्म बन जाएगा, मीन्स यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ आपका साइन 0 जो है 0 होता है, तो 1 - 1 आएगा 0/0। अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई पहले करेंगे। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos 2x की वैल्यू फार्मूला पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 को एलिमिनेट करने के लिए cos 2x का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, इस फार्मूला को लगा देंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन 2x का फार्मूला लगा देते हैं 2 sin x cos x, 2 sin x इंटू cos x। ये फार्मूला आपको याद भी होगा, और ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा रिजल्ट आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, आफ्टर सॉल्विंग 1 1 कैंसिल आउट, आएगा 2 sin स्क्वायर x होल अपॉन, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 sin स्क्वायर x, और आएगा cos स्क्वायर x। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ बहुत ध्यान से लगाइएगा, यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कट गया। तो नीचे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, अब लिमिट हमारा है 0, x टेंड्स टू 0, तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा 2, और यहाँ आएगा cos स्क्वायर 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, cos स्क्वायर 0, 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये 0 cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसको हम ऐसा करते हैं ना, देखिए एक मेथड और है आपका ये लिमिट में, यल हॉस्पिटल रूल। तो यल हॉस्पिटल रूल से लगाने से हमारा क्वेश्चन बहुत ही शार्ट, बहुत इजी वे में आ जाएगा, जो कि बहुत इजी भी होता है। तो लॉन्ग हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लॉन्ग लगाने का कोई मतलब नहीं है, हमको ऑप्शन जल्दी से जल्दी देना रहता है, तो इस पर भी ध्यान रखना है, टाइम मैनेज भी करना रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लॉन्ग मेथड ना लगा करके हम शॉर्ट मेथड लगाते हैं, मतलब यल हॉस्पिटल रूल।
तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप समझिए एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। देखिए एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है कि यदि कोई हमारा लिमिट किसी क्रिटिकल वैल्यू पर दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया है x टेंड्स टू पाई बाई 2, तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में है उसको न्यूमरेटर में ही डिफरेंशिएट कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल हॉस्पिटल रूल है। क्या है, फिर से याद करिए कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पर लिमिट में दिया है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ही डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इसको जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ही डिफरेंशिएट कर देंगे और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ही डिफरेंशिएट कर देंगे। बस यही है एल हॉस्पिटल रूल, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए कितना इजी होगा आपके लिए और हमारा टाइम भी बचेगा। तो tan x का डेरिवेटिव हमको याद होना चाहिए। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और चेन रूल से इस 2x का फिर जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कितना, इंटू 2 आएगा। ठीक है, अपान, और यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में, x का डेरिवेटिव 1 होगा और पाई बाई 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ये x की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2, तो आएगा 2, यहाँ आएगा हमारा सेक स्क्वायर 2 इंटू पाई बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आप जानते हो आ गया सेक स्क्वायर पाई। सेक स्क्वायर पाई जो कास पाई की वैल्यू होती है उसी का रेसिप्रोकल सेक की भी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर कास पाई की वैल्यू होती है -1, तो सेक की वैल्यू भी इसका रेसिप्रोकल करने पर -1 आएगा, बट स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर कितना, 2। तो देखिए क्वेश्चन बहुत शॉर्ट फॉर्म में आ गया। तो एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू पाई x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस साइन x माइनस 1 होल अपॉन 3x, करा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम भी मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, इसको भी हम एल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व कर देंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है, हमने आपको बताया है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए इसका रिजल्ट शॉर्ट ट्रिक से इजी वे में जल्दी से जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हमको टाइम नहीं बहुत ज़्यादा देना होता है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हमारा ई टू द पावर एक्स ही होगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और 1 का डेरिवेटिव होता है 0 अपान, जब डिनोमिनेटर में इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का डेरिवेटिव 1 तो केवल बचेगा 3। दैट मीन्स इन नेक्स्ट स्टेप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हम यहाँ लिखेंगे, और हमारा बचेगा ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ हम लिमिट जब पुट कर देंगे तो लिमिट पुट करने पर हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो आएगा e की पावर 0, और यहाँ होगा cos 0 बाई 3, और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है आपका 1 होता है, और cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा 1 माइनस 1 0 आ जा रहा है, तो 0 ऑप्शन नहीं, इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ प्लस रहेगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ हमारा प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अब आपका 1 + 1 + 1 बाई 3, और रिजल्ट हमारा आ जाएगा 2/3। इसका मतलब 2/3 ऑप्शन देखिए मिलेगा आपको, 2/3 आपका ऑप्शन सी है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लगाएं, बट यदि आप कहेंगे कि आपसे ट्रिक शॉर्ट तरीका ही भी बताइए और लॉन्ग भी बताइए, तो हम इसको बाई मेथड भी बताते चलेंगे साइड में, आप इसको जरूर कमेंट में बताइएगा कि दोनों मेथड बताएं कि शॉर्ट मेथड से या हॉस्पिटल रूल से भी बता दें। यदि आप कहेंगे तो हम इसको लॉन्ग से भी बाई स्टेप टू स्टेप मेथड बताते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको बाई मेथड नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हमको टाइम भी मैनेज करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम इसको एल हॉस्पिटल रूल सीधा सा सिंपल और शॉर्ट ट्रिक रूल है, तो इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ही डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, ये आपको याद होना चाहिए, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और जब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। ठीक है,
तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ आपका आ जाएगा 1/x माइनस 1। ठीक है, जब यहाँ देखिए स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/2 माइनस 1, आएगा 1/1, दैट इज दिस इज इक्वल टू दी 1। तो हमारा आंसर यहाँ 1 आ गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में हमारा ऑप्शन डी होगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंस टू 0 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस cos mx अपॉन 1 माइनस cos nx। इस लिमिट x टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं शार्ट मेथड से, शार्ट ट्रिक से। तो ये हम यहाँ लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है आप ध्यान रखेंगे, 1 इसको न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन। तो यहाँ आएगा cos mx का होगा sin mx और चेन रूल से फिर हम यहाँ पर mx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा m अपॉन डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे होगा 0 और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन nx। और इस एंगल का जब हम फिर से चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे हमने न्यूमरेटर में किया है तो कितना आ जाएगा इनटू में n। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 m बाई n को अलग कर दें बाहर, इसको आएगा आपको साइन mx बाई साइन nx, ये मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट पुट कर देते हैं। जब लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट देखिए यहाँ पर m बाई n एच डी रहेगा और यहाँ आ जाएगा साइन 0। ठीक है, 0 और नीचे साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू यहाँ मतलब दोनों ये 1 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन आ जाएगा m बाई n। अब m बाई n देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और इस टोटल की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी 1। ठीक है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल कितना इजी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो इसमें दिया है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 3x विद इन ब्रैकेट अपॉन साइन 4x, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर भी वही रूल लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल से ये कैसे सॉल्व होगा, हमें log x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए। तो log x का डेरिवेटिव देखिए स्टूडेंट ये x है टोटल, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, दैट मीन्स 1/1 प्लस 3x। और जब चेन रूल से इसका फिर से डेरिवेटिव हम करेंगे तो 1 का 0 होगा और 3x का आ जाएगा 3। ठीक है, न्यूमरेटर का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर का करेंगे साइन x का डेरिवेटिव cos होता है बट यहाँ है 4x, इसको चेन रूल से फिर से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos 4x और जब चेन रूल से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x का 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x टेंस टू 0 तो आ जाएगा 3/1 प्लस 3x ये आएगा और इसके नीचे अपान में आया है 4 cos 4x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम लिमिट पुट कर देते हैं। जब लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर 0 रख देंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस 0 और ये अपान में रहेगा 4 इंटू cos 0 और cos यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4। तो ये आंसर आ गया आपका 3/4। देखिए ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 3/4। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x अपॉन x। देखिए स्टूडेंट यहाँ मॉड है तो इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मॉड यदि है तो इस मॉड को हम अलग से समझेंगे जो कि हम फंक्शन में पढ़े थे। एक बार यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं व्हाट इज द मॉड। देखिए जैसे किसी फंक्शन में ये मॉड हमारा डिफाइंड कैसे किया गया है, मॉड x इज इक्वल टू दी, ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव में होगा, x पॉजिटिव में होगा जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और ये वैल्यू हमारा क्या होगा माइनस x होगा जब x की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 से छोटी होगी। तो ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है तो इसलिए इसको हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मॉड डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते हैं, तो यदि मॉड डायरेक्ट हटा नहीं सकते तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर अब हम पहला कंडीशन लेंगे, पहले केस में यदि x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है। ठीक है, यदि 0 या 0 से ग्रेटर है तो यहाँ हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और 0 या 0 से ग्रेटर देन पर हमने यहाँ बोला x है, मॉडुलस फंक्शन जैसा कि डिफाइंड है तो x अपान x आ गया। ठीक है, और जब x अपान x आ गया ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो इसमें कितनी वैल्यू आ गई हमारी 1, मीन्स ये x ग्रेटर देन r इक्वल 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब इस पर देख लेते हैं, यदि x की वैल्यू सेकंड केस में 0 से लेस हो,
यदि 0 से लेस होगा तो ये हमारा जो फंक्शन डिफाइंड होगा x टेंड्स टू 0 पर, ये न्यूमरेटर में -x होगा, क्योंकि x लेस देन 0 पर हमारा -x यहाँ डिफाइंड है मॉडुलस फंक्शन में अपॉन x। तो यहाँ पर देखिए x से x जब कट जाएगा स्टूडेंट तो आ जाएगा -1। तो देखिए एक वैल्यू हमारी आ रही है +1, दूसरी वैल्यू आ रही माइनस। इसका मतलब मेरा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जबकि ग्रेटर और लेस, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों हमारा सेम होना चाहिए था। ठीक है, लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट हैंड लिमिट जो है, जो राइट हैंड लिमिट है वो डज नॉट इक्वल टू किसके है, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो ये तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा फंक्शन। तो इसका मतलब ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन पर स्पेशल ध्यान रखेंगे, इस पर फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इन सब क्वेश्चन को एक दूसरे के पास शेयर करिए, लाइक करिए, और जो है आप सभी स्टूडेंट के पास भेजेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तैयार कर लेंगे, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट रॉयल हॉस्पिटल रूल सबको समझ में अच्छे से आ जाए। और यदि आप लोग हमारे चैनल को स्टडी लाइफ वर्ड को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिए, जिससे नए नए टाइप की वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको तुरंत मिलता रहे और तैयारी आप करते रहें। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, कुछ दिन में आगे हम जेई की तैयारी, जेई जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसकी भी तैयारी करने चल रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, तो आपको भी उसके नए नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज इसमें पढ़ाएंगे। इसलिए आप पहले यहाँ से जुड़े रहिए, लाइक भी करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ओके, थैंक यू।